नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर साबरमती वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नई दिल्ली में बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी सितंबर में प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रदेश में 1035 नए पटवार मंडलों के गठन को मंजूरी और राज्य के कई जिलों में वर्षा का दौर फिर शुरू। अगले 4 दिन ज्यादातर स्थानों पर तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर साबरमती वंदे भारत रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से समारोह में भाग लेंगे। जोधपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत उपस्थित रहेंगे। जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद के बीच चलने वाली ये प्रदेश की दूसरी वंदे भारत रेल सेवा होगी। इस ट्रेन का 9 जुलाई से नियमित संचालन होगा। ये रेल सेवा मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को बीकानेर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सभा स्थल का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। इसके तहत लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विरासत को संरक्षित करते हुए सभी प्लेटफार्मों का नवीनीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के कई मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सभी विधायक और कार्यकर्ता जन कल्याण की योजनाओं को लेकर घर घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए हैं। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी सितंबर के पहले सप्ताह में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जीतने वाले कार्यकर्ताओं को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी और इसके लिए लगातार सर्वे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के लिए राज्य सरकार जल्द ही विधेयक लाने वाली है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सीकर में आकाशवाणी केंद्र खुलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीकर में आकाशवाणी केंद्र खुलने से किसानों, युवाओं और आम जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी पहुंच सकेगी। इसके अलावा सांसद ने थोरासी में खेल स्टेडियम, स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट बनवाने तथा अजीतगढ़ के भनीपुरा में खेल स्टेडियम स्वीकृत करने की भी मांग की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वामी सुमेधानंद को मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। उद्यान विभाग की ओर से राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में 23,500 किसानों को सब्जियों के बीज मिनी किटों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर एसएल जाट ने बताया कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित किसानों को सब्जी बीज किट का वितरण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1035 नए पटवार मंडलों के गठन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से आमजन को राजस्व, प्रशासनिक और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में सहूलियत होगी। उदयपुर में 77, श्रीगंगानगर में 75, नागौर में 70 और भीलवाड़ा में 63 पटवार मंडल सहित अन्य जिलों में बड़ी संख्या में नए पटवार मंडल गठित किए गए हैं। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को अच्छी सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठन को मंजूरी दी है। साथ ही होमगार्ड के स्वयंसेवकों के अनुबंध की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 15 साल किए जाने की स्वीकृति भी दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 सरकारी स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नए विषय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। साथ ही इन विषयों के संचालन के लिए 26 नए पदों को भी स्वीकृत किया गया है। इन महाविद्यालयों में बीकानेर के देशनोक और खाजूवाला, जोधपुर के शेरगढ़, जयपुर के जमवारामगढ़, धौलपुर के सैंपऊ, बारां के मांगरोल, भरतपुर के उच्चैन, नागौर के मंगलाना, पाली के मारवाड़ जंक्शन और टोंक जिले के पीपलू का सरकारी महाविद्यालय शामिल है। इसके अलावा पाली के सादड़ी में नया सरकारी महाविद्यालय भी खोला जाएगा। इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सरकार ने दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को ब्रेल पुस्तकें और खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश के 38 कृषि महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। राज्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य सरकार ने टोंक जिले के मालपुरा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से मालपुरा, टोडा रायसिंह और पीपलू क्षेत्र की जनता को राजस्व और आम जन से जुड़े कार्यों में आसानी होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक कार्यों की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई होगी। कुलपति के.एल. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज हुई सिंडिकेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में इस साल के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया गया। नई शिक्षा नीति की पालना में विश्वविद्यालय में 2 नए शोध केंद्र खोले जाएंगे। इसमें एक वीर तेजाजी शोध केंद्र और दूसरा सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार शोध केंद्र शामिल है। जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव ने बताया कि पत्रकारिता और जनसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए युवाओं के लिए नए सत्र में विश्वविद्यालय ने कई रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है। युवाओं के लिए हमारा विश्वविद्यालय एक अवसर है, क्योंकि सभी को उच्च शिक्षा के मंत्र के साथ यहाँ पाठ्यक्रमों की फीस भी बहुत कम रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, ताकि राज्य और राज्य के बाहर के लोग स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स का फायदा उठा सकें और एक जिम्मेदार, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का एक स्टूडेंट जो कि भारत की डायनामिक डेमोक्रेसी में अपना योगदान दे सके।
राज्य के कई जिलों में आज फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। करौली जिले में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं बांसवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर और जयपुर जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। राजधानी जयपुर के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद रुक रुक कर पानी बरसता रहा। श्रीगंगानगर में रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक चला। बीकानेर और हनुमानगढ़ में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कुछ देर हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। कई अन्य जिलों से भी हल्की से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन राज्य के ज्यादातर भागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच उदयपुर की पिछोला झील के ओवरफ्लो होने के बाद 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। भरतपुर में बरसात के मौसम में हरियाली का संदेश देते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से पौधरोपण किया जा रहा है। इन संस्थाओं की ओर से शास्त्री पार्क में छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। इस दौरान पौधों के संरक्षण की शपथ भी ली गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महान राष्ट्रवादी विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन राष्ट्र को मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। श्री मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। G20 में भारत की भूमिका के महत्व को रेखांकित करने की कड़ी में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आकाशवाणी की ओर से कल शाम 6:30 बजे जयपुर के विद्या आश्रम स्कूल परिसर में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी जयपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिन्हा ने बताया कि इस कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और पंडित सलिल भट्ट गिटार की प्रस्तुति देंगे। जाने माने तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्र इनके साथ संगति करेंगे। साथ ही सौरभ कुमार नाहर का शास्त्रीय गायन भी होगा, जिसमें उस्ताद जफर मोहम्मद श्री नाहर के साथ संगति करेंगे। कार्यक्रम में लोगों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर साबरमती वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नई दिल्ली में बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी सितंबर में प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रदेश में 1035 नए पटवार मंडलों के गठन को मंजूरी दी गई है। और राज्य के कई जिलों में वर्षा का दौर फिर शुरू हो गया है। अगले 4 दिन ज्यादातर स्थानों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।